जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में नगरीय जनसंख्या के बारे में चर्चा करेंगे। जो नगरीय जनसंख्या संगठन है उसके बारे में पिछले में हमने चर्चा की थी ग्रामीण जनसंख्या संगठन के बारे में कि गांव में महिलाएं कितनी रहती है, पुरुषों का अनुपात ज़्यादा है या महिलाओं का। आज हम चर्चा करेंगे नगरीय जनसंख्या। तो वह क्षेत्र जहां पर लोग गैर प्राथमिक कार्य में संलग्न होते हैं, यानी कि लोग जो है वो प्राथमिक कार्यों को छोड़कर द्वितीयक या तृतीयक व्यवसाय में लगे हुए होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? नगरीय जनसंख्या। जो विकसित देश है वहां पर क्या होता है कि लोग जो है प्राथमिक कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में लगे हुए होते हैं। विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात ज्यादा होता है, यानी विकसित जो देश है वहां पर नगरों में क्या होता है, महिलाओं का जो अनुपात है वो ज्यादा होता है। जबकि विकासशील देश होते हैं उनमें क्या होता है, महिलाओं का जो अनुपात है वो शहरों में कम होता है और गांवों में ज्यादा होता है। और विकसित देशों के गांवों में क्या होता है, महिलाएं कम होती है, शहरों में महिलाएं ज्यादा होती हैं। जबकि पुरुषों का अनुपात शहरों में क्या होता है, कम होता है। अब महिलाएं जो है वो ज्यादा क्यों है शहरों में, नगरों में? तो ज्यादा होने के कारण हो गया शहरों में रोजगार अधिक होना, सामाजिक बुराइयां कम होना और महिलाओं का क्या, शिक्षित होना। यानी कि महिलाएं जो है वो शिक्षित है और उन्हें वहां समाज में अच्छा दर्जा हासिल है। ये जो है ये हो गया नगरीय जनसंख्या संगठन। तो गांव में महिलाएं कम है जो वो उसका कारण हो गया कि वहां पर जो है जो विकसित देश है वहां पर गांव में कृषि कार्य में जो महिलाओं की भूमिकाएं हैं वो क्या है, कम है भूमिका। और विकासशील देशों में ज्यादा है। विकसित देशों में क्या होता है, कृषि कार्य मशीनी करता है, यानी अधिकांश कार्य जो क्या होता है मशीनों से ही होता है। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है अपना साक्षरता। तो 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति जो पढ़ने लिखने के साथ साथ गणना करने की योग्य हो उसे क्या कहते हैं, साक्षर। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। यानी कि कोई देश है उसकी जनसंख्या का अनुपात, जो साक्षर जनसंख्या का अनुपात है, वो दर्शाता है कि वहां की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक विकास किस प्रकार से है। साक्षरता से अनुमान लगा लिया जाता है। साक्षरता का प्रभाव, यानी साक्षर जनसंख्या होने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो रहन सहन में सुधार होता है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या होता है, सुधार होता है। यानी कि लोग शिक्षित होंगे तो भेदभाव कम होगा। शैक्षिक सुविधा उपलब्ध होना, यानी कि पढ़े लिखे लोग होंगे तो शिक्षा के जो संसाधन है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। सरकारी नीतियों को समझने में सहायक, सरकार द्वारा जो नीतियां निर्धारित की जाती है उनको समझने में क्या होगी, मदद होती है साक्षरता से। अब जो अपन आगे अध्ययन करने वाले हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, यानी लोग किस कार्य में लगे हुए हैं। तो कुल जनसंख्या में से विभिन्न व्यवसाय अथवा आर्थिक कार्य में संलग्न जनसंख्या क्या है, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। विभिन्न कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाती है, जिसके अंतर्गत 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग आता है। तो यह वर्ग विभिन्न व्यावसायिक वर्ग, यह वर्ग जो है विभिन्न व्यावसायिक वर्गों में डिवाइड है। जैसे प्राथमिक कार्य, प्राथमिक कार्य क्या हो गया, कृषि, वानिकी, आखेट और पशुपालन, खनन। यह जो कार्य होता है वो ज्यादातर कौन से देशों में होता है, जो अति विकासशील है, यानी बहुत ही कम जो इनमें विकास हुआ है उनमें प्राथमिक कार्य किए जाते हैं।
फिर बात करते हैं द्वितीयक कार्य। द्वितीयक कार्य कौन कौन से हैं? तो विनिर्माण उद्योग और निर्माण कार्य। फिर अपन बात करें तृतीयक कार्य के बारे में, तो परिवहन, संचार और व्यापार जो है वो तृतीयक कार्य के अंतर्गत आते हैं। और चतुर्थ कार्य में अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो किसमें है? चतुर्थ कार्य में। अब अपन जो देशों की स्थिति है, विकसित है या अल्प विकसित है या विकासशील है, तो उनके बारे में बात करें तो वो किस किस कार्य में लगे हुए हैं? तो बात करते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की। वहां पर क्या होते हैं? प्राथमिक कार्य ज्यादा होते हैं, यानी कि आखेट, कृषि, पशुपालन। फिर अपने बात करें कि विकासशील यानी जो विकास की ओर अग्रसर है, या कम विकसित अर्थव्यवस्था, वो लोग क्या करते हैं? द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय में लगे हुए होते हैं। और जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है, जो यूरोपीय देश जैसे, तो क्या हो गए? तृतीयक व्यवसाय में लगे हुए, तृतीयक या चतुर्थक व्यवसाय में लगे हुए होते हैं। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर जो है तीसरा, जनसंख्या संगठन, वो समाप्त होता है। धन्यवाद।